मेरे सामने अगर एक ग्लास है जो पानी से भरा हुआ है तो मेरे दो पर्सपेक्टिव हो सकते हैं, तो मैं बोलूंगी आधा भरा है या मैं बोलूंगी वो आधा खाली है। लेकिन ये पर्सपेक्टिव है, दोनों ही चीजें सच हैं। फैक्चुअली आप देखोगे ग्लास हाफ ही है, लेकिन इट्स योर पर्सपेक्टिव इफ यू सी इट एज हाफ फुल और हाफ एम्प्टी। एंड दैट्स द सिनेरियो दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट। एंड हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एक्सपर्ट्स क्लासेस। आई एम सुरभि एंड नॉर्मली हम सैटरडे को वीकेंड न्यूज लाते हैं इकोनॉमिक्स की। आज थोड़ा सा ऑल्ट्रेशन हुआ है जिसपे मैं 2 मिनट आपके लेना चाहूंगी और बात करना चाहूंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस वीडियो इज डेडिकेटेड टू माय फादर एंड थैंक यू सो मच पापा, बिकॉज आप हमेशा नॉर्मली मेरे को सिखाते हो कि अपने टीचर्स को थैंक यू बोलो, बट आपने कभी नहीं बोला मुझे थैंक यू बोलो। बट आई थिंक दिस वीडियो वीडियो इज डेडिकेटेड टू यू, बिकॉज मैं जितना आपको परेशान करती हूँ रिसर्च फैक्ट्स एंड आपका एक्सपीरियंस, आपका पर्सपेक्टिव जानने के लिए, आई डोंट थिंक कि कोई इतना पेशेंटली सब समझ के भी मुझे सिखाता है, बिकॉज आपके फादर्स हमेशा आपको सिखाते हैं। And I truly respect that. So this video is dedicated to you. Thank you so much, Papa, and I hope you find this good. अब मेरे कंधों पे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आ चुकी है, तो हम फटाफट से आगे बढ़ते हैं वीडियो में। लेकिन गाइस, दिस वीडियो इज अबाउट अभी पीयूष गोयल जी जो हमारे यूनियन मिनिस्टर है मिनिस्ट्री के, उन्होंने आके एक स्टेटमेंट दे दी थी या कुछ एक डिस्कशन हो गई थी, वो एक जगह पे पहुंचे जहाँ पे वो ई कॉमर्स की डिबेट या एनालिसिस कर रहे थे। एंड उन्होंने अपने पर्सपेक्टिव बोले, मतलब अपनी बातें बोली जो उनको फील होता है। पर वो हर चीज हर तरीके से परसीव हो सकती है। यूट्यूब पे कई लोगों ने कुछ इवन जिनको मैं बहुत ही प्यार से, मतलब आई फॉलो देम अलॉट एंड आई फाइंड देम माय टीचर्स, आई लर्न फ्रॉम देम अलॉट। बट इवन मैंने उनकी जब वीडियोस देखी, आई थॉट कि दे आर फेचिंग देयर ओन मीनिंग। सो एक स्टेटमेंट दिया मैंने, ग्लास आधा भर के रख दिया आपके आगे। सो मेरे टीचर्स या जिनको मैं फॉलो कर रही हूँ यूट्यूब पे, पूरी दुनिया उसको बोल रही है आधा खाली है, तो मुझे आधा भरा भी दिख रहा है। सो वो कोई बात ही नहीं कर रहा है। सो मुझे लगा कि आई नीड टू टॉक अबाउट इट, even though this video is delayed, because I was already prepared and I got my facts on something else. But then लास्ट में मुझे रियलाइज हुआ कि आर्टिकल्स पढ़ के, लोगों की वीडियोस देख के मत जाओ, एक बार उनकी स्पीच भी सुन लो, वो क्या बोल रहे थे, पीयूष गोयल जी क्या बोल रहे थे। मैंने उनकी वीडियो सुनी एंड देन दैट टुक मी, दैट दैट लिटरली मेरे को मोमेंट लगे कि समझने में। एंड देन मेरे को लगा मैं गलत हूँ या वो गलत है, या जिनको मैं फॉलो करती हूँ वो गलत है, कि कौन सही है कौन गलत है मुझे समझ नहीं आया, जिसके वजह से इट गॉट डिलेड, बिकॉज आई हैड टू बी करेक्ट इन फ्रंट ऑफ यू ऑल। एटलीस्ट करेक्ट, नॉट करेक्ट, मैं भी कोई गुरु नहीं हूँ तो मैं कोई करेक्ट नहीं हो सकती। मैं अपना फैक्ट रख सकती हूँ जो मुझे लग रहा है, एंड दैट इज where I'm coming from today. And which is, I wanted to be totally honest in front of my audience, and that's how I am in front of you today. So what happened was कि ई कॉमर्स पे बात हो रही है, जो हमारा कॉन्टेक्स्ट है वो ये कॉन्टेक्स्ट है कि ई कॉमर्स की बात है। एंड ई कॉमर्स पे भी ये बात है कि ई कॉमर्स के आने से ना चीजें इजी आउट हो रही हैं, चीजें हो रही हैं, एंड आपको डिलीवरी हो रही है हाथ के हाथ बैठे हुए। तो पीयूष गोयल जी ने बस इतना बोला कि यार, एक ना हमारा एरा होता था, उनका एरा, सो वो मेरी फादर की एज के होंगे। वो बोलते हैं कि हमारा एरा होता था, हम बाहर जाते थे, हम लाते थे, हम सोशली कनेक्ट करते थे। बट उनकी कुछ बातें थी जो उन्होंने किसी और मीनिंग में बोली, जो यूट्यूब पे किसी और ही तरीके से ली गई। राइट। तो उन्होंने अगर बोला है कि मैं बेनाड्रिल लेने जाता था, और अगर फार्मेसीज होती थी उस टाइम, तो फार्मेसी से मेरा एक कनेक्शन होता था, वो मुझे पहचानते थे, तो मुझे डर रहता था कि मैं ज्यादा लूंगा तो वो मेरे पेरेंट्स को कंप्लेन कर देंगे। उनका ये पॉइंट है, उनका मतलब नहीं अमेजोन बंद करो, ठीक है, उनका तरीका गलत है। उन्होंने जैसे, मैंने उनकी वीडियो बार बार रिपीट करके देखी है, मैं आप लोग के लिए टैग कर दूंगी यहाँ पे या डाल दूंगी। मुझे अच्छा नहीं लगा जैसे उन्होंने बोला वो कौन सी किचन है, देन ऑडियंस इज रिस्पॉन्डिंग क्लाउड किचन। आपको नहीं पता सर, क्लाउड किचन है, क्लाउड किचन, ठीक है। क्लाउड किचन से लोकल वुमेन या जो लेडीज हैं घर की, जो टीयर 2 टीयर 3 सिटीज में रहती हैं, जिनको कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रही थी कोविड के बाद, उन्होंने एक जरिया ढूंढा है। तो आप कौन होते हैं? क्लाउड किचन है, क्लाउड किचन के ऑर्डर करने से तो आप काउच पोटैटो बन जाओगे। सॉरी सर, यू आर नॉट सपोज टू से दिस, दिस इज रॉन्ग, रॉन्ग इज रॉन्ग, एंड आई विल स्पीक आउट। मतलब इवन दो आई एम हेयर, आई एम नॉट योर स्पोक्स पर्सन, आई एम नॉट अगेंस्ट यू, मैं कोई लॉयर नहीं हूँ, मैं कोई, मतलब मैं कोई भी नहीं हूँ जो मैं आपके लिए बोलूँ। मेरे को पता भी नहीं है वीडियो कितने लोग देख रहे हैं, बट आई नीड टू स्पीक माई हार्ट आउट। आई फील दैट्स जस्टिस, एटलीस्ट फॉर मी, टू स्लीप वेल। एंड आई फील कि जो हुआ, मतलब जो उन्होंने बोला, या ओवरऑल जो पर्सपेक्टिव है ई कॉमर्स का, अब मैं ई कॉमर्स पे ही आना चाहूंगी, मैं व्हाइट बोर्ड भी शेयर करूंगी, और मैं आपको ना केस स्टडी से समझाना चाहूंगी कि सीन क्या है। क्योंकि उसके बाद ना मैंने उनकी स्पीच सुनने के बाद एक सर्वे करा, मैंने एक इम्पोर्टर का सर्वे करा,
एक जिनका प्रोफेशन है वो शेफ है, उनका सर्वे करा मैंने, कई लोगों का सर्वे करा मैंने, कई लोगों से समझा कि आप लोगों के घर अब ऑनलाइन डिलीवरी आती है तो आपकी लाइफ कैसे चेंज हुई है, एंड उनकी लाइफ कैसे चेंज हुई है वो समझने के बाद आज मुझे खुद को बहुत डिटेल्स मिली, जो मैं आपको बिल्कुल रॉ डिटेल्स देना चाहूंगी, जो आपको आई थिंक कोई भी वीडियो नहीं देगी। सबसे पहले मैं आपके लिए कुछ फैक्ट्स रखना चाहूंगी। पीयूष गोयल जी ने बोला कि अर्नेस्ट एंड यंग की रिपोर्ट कहती है कि 2019 में ई कॉमर्स का शेयर था 4.7%, जो 2022 में इंक्रीज हुआ 4.7% से 7.8%, यानी ये इंक्रीज हो रहा है। एंड ही एक्सपेक्टेड कि जो 2024 का शेयर है वो 10.7% तक आएगा, राइट। एंड ओवरऑल उन्होंने बोला कि ग्रोथ ऑफ ई कॉमर्स जो है वो 27% से रेस कर रही है एनुअली। तो ये सारे कुछ फैक्ट्स है जो हमारे आगे आए। उसके बाद यूनियन मिनिस्टर ने जब बोला, अमेजोन पे लेके डिबेट हो रही है, अमेजोन पे लेके उन्होंने अमेजोन को बुरा नहीं बोला, वो बस एक एग्जाम्पल कोट कर रहे थे। उन्होंने कहीं भी नहीं बोला कि अमेजोन में मत करो, ये मत लो, अमेजोन से मत लो, अमेजोन, ये वो ये बोल रहे हैं कि रिटेलर्स से जाके लो अगर आप ले सकते हो। और रिटेलर्स और अमेजोन या कोई भी ई कॉमर्स साइट के प्राइसेस ज्यादा है, ऑब्वियसली वो होंगे, बहुत चीजें। अब वो बेनिफिशियल कैसे है, बेनिफिशियल कैसे नहीं है, ये आज मैं आपको समझाऊंगी इकोनॉमिक्स के टर्म्स में, केस स्टडी लेके यहाँ पे। लेकिन मैं आपके आगे पहले कुछ फैक्ट्स रखना चाहती थी कि क्या सही है क्या सही नहीं है, ठीक है। हम मैकेनाइजेशन पे बात करेंगे, हम बहुत चीजों पे बात करेंगे, बट इसी बीच मैं आपके साथ व्हाइट बोर्ड शेयर करना चाहूंगी ताकि मैं आपको केस स्टडी समझा पाऊँ कि हम बात क्या करने वाले हैं ओवरऑल। ओके, सो मेरे आगे मेरी डायरी है, मेरी पूरी रिसर्च है। yes, so I think let's just begin and I hope you're there with me. Yeah, okay. सो व्हाट आर वी डूइंग इज कि हम लोग एक केस स्टडी ले रहे हैं। इमेजिन हम, यू नो, यू आर एन इम्पोर्टर एंड हम इम्पोर्टर से शुरू करेंगे। हमारा जो प्रोडक्ट है वो है बॉटल जैक, एंड बॉटल जैक है 5 टन का। सो क्योंकि मैंने अपनी स्टडी करी है, मैंने अपनी रिसर्च करी है, मैंने लोगों के पास जा जाके पूछा है, तो मुझे पता चला कि बॉटल जैक है। बॉटल जैक आपका 5 टन का है। अब 5 टन का बॉटल जैक आप मंगा रहे हैं, तो पहले सबसे पहले एक इम्पोर्टर है। एक इम्पोर्टर जब उसको मंगा रहा है तो उसको इम्पोर्टर जो बेच रहा है वो बेच रहा है ओवरऑल, होल्ड ऑन, माय माइक फेल, या बट या, सो इम्पोर्टर ने मंगाया और इम्पोर्टर को बॉटल जैक 5 टन का पड़ा 550 रुपीज का, ओके, इंक्लूडिंग जीएसटी। सो एवरीथिंग दैट वील टॉक अबाउट इज इंक्लूडिंग जीएसटी। सो इम्पोर्टर ने 550 रुपीज का मंगाया। उसके बाद इम्पोर्टर ने बेचा होलसेलर को। अब मैं इसको, ओके होल्ड ऑन गाइस, मैं इसको होलसेलर के पास लेके जाना चाहूंगी। होलसेलर के पास गया, इम्पोर्टर ने होलसेलर को दिया, अपना कुछ वैल्यू ऐड करा, अपना कुछ प्रॉफिट मार्जिन ऐड करा, सब करा। उसके बाद उन्होंने उसको 570 का बेच दिया। अब 570 का जैसे ही होलसेलर के पास गया, यहाँ पे ब्रैकेट है, होलसेलर जहाँ पे, अगर हम होलसेलर अज्यूम कर रहे हैं दिल्ली का है, ठीक है, मैं दिल्ली में रहती हूँ, मैं अज्यूम कर रही हूँ दिल्ली का है। दिल्ली में एक लोकल बंदा आया, लोकल रिटेलर, लोकल रिटेलर आया। लोकल रिटेलर ने क्या किया, लोकल रिटेलर को हमने 600 रुपए में दे दिया। हमने कहा यार ये तो अपना स्कूटर लेकर आया है, लेके जाने को तैयार है, हमारी थोड़ी कोई कॉस्ट है, लॉजिस्टिक नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, ये सब नहीं है, तो हमने उसे 600 रुपए में दे दिया, राइट। उसके बाद क्या हुआ फिर, अब हम मैं आपको क्या करने की कोशिश कर रही हूँ ये आप कमेंट करो, लेकिन मैं आपको बताती हूँ। अब एक बंदा आया गाजियाबाद का, गाजियाबाद का जो बंदा आया उसको मिला ये 630 रुपीज में। सेम बॉटल जैक की बात हो रही है, यू नो, एंड 5 टन के बॉटल जैक की, उसको गाजियाबाद वाले बंदे को मिला 630 रुपीज में ओवरऑल। देन लखनऊ, लखनऊ में ये गया, लखनऊ में बॉटल जैक गया, लखनऊ में बॉटल जैक गया 675 रुपीज का। और गैंगटॉक यानी सिक्किम, हम सिक्किम मान लेते हैं, सिक्किम में ये गया, ईस्ट इंडिया, ईस्ट इंडिया में ये गया 750 रुपीज का। यहाँ पे नंबर्स देख के आपको क्या लग रहा है, नंबर्स देख के इतना बेसिक समझ आएगा आपको कि इंडिया में लॉजिस्टिक कॉस्ट है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, अलग अलग कॉस्ट है, वो ऐड करके जितना डिस्टेंस बढ़ता जाएगा उतनी कॉस्ट बढ़ती जाएगी, राइट। मुझे भी यही समझ आ रहा है देख के, ठीक है, हम लोग को ये समझ आ गया। उसके बाद कंज्यूमर के पास कितने में, कंज्यूमर है, अब आप गए, ठीक है, आप और मैं गए, आप और मैं गए खरीदने, हम लोकल रिटेलर से गए, लोकल रिटेलर को 600 में मिला था, उसने मुझे 650 का बेचा। अगर मैं डायरेक्ट लोकल रिटेलर के पास जाऊँ दिल्ली में, गाजियाबाद में मैं जाके लूंगी वो मुझे देगा 700 रुपए का। मैं अगर यहाँ पे लखनऊ में जाके लूंगी वो मुझे देंगे 775 रुपीज का। एंड अगर मैं सिक्किम गैंगटॉक में जाके लूंगी वो मुझे देंगे 850 से लेके 900 तक।
ये जगह के हिसाब से डिपेंड कर रहा है। राइट, हमारा एक क्लैरिफिकेशन हो गया। अब ये हमारी केस वन हो गया। केस की स्टडी क्या हो रही है कि यहाँ पे हम अभी ऑनलाइन ई कॉमर्स को लाए नहीं। ये तो हम बात कर रहे हैं, इम्पोर्टर है, इम्पोर्ट कर रहा है बॉटल जैक, फिर वो दे रहे हैं अलग अलग जगह पे, अलग अलग कॉस्टिंग लगा रहे हैं, ये सारी बात हो रही है अभी तक। उसके बाद क्या हुआ, हमने लिस्ट करा अपना प्रोडक्ट अमेजोन पे। अब एक नेक्स्ट केस आ रहा है, क्योंकि पीयूष गोयल जी ने अमेजोन बोला है, ई कॉमर्स बोला है, हम तो केस से समझाएंगे, हम तो इकोनॉमिक्स वाले लोग हैं। तो हम क्या करेंगे, अमेजोन पे लिस्ट हुआ, अमेजोन पे सपोजिटली ये प्रोडक्ट मिल रहा है आपको 999 का, इस पे आपको वो डिस्काउंट दे रहे हैं। ठीक है, डिस्काउंट देके अलग अलग चार्जेस लेके, होम डिलीवरी का ये वो सब चार्जेस लेके भी आपको मिल रहा है ये 850 to 900 रुपीज में। ठीक है, लेकिन अब अगर इसमें ये है कि आप सिक्किम में बैठे हो, आप दिल्ली में बैठे हो, आप पंजाब में बैठे हो, आप केरला में बैठे हो, हर जगह आपको सेम प्राइस मिल रहा है। लोकेशन डजेंट मैटर। Everybody has an access to the product where location doesn't matter. So total cost जितनी भी है उस प्रोडक्ट की, टोटल कॉस्ट अगर मैं बोल रही हूँ 900 भी है, टोटल कॉस्ट अगर इस प्रोडक्ट की मेरे को 900 की है, तो इसमें ठीक है, मैंने बोल दिया कि बल्क रिटेलर को जा रहा है 570 रुपीज, और क्योंकि इसका वेट हम अज्यूम कर लेते हैं 3 kg है, तो उसका और 100 से लेके 170 रुपीज चार्जेस लगा। ठीक है, उसके अलावा अलग अलग चार्जेस लगे, जितनी भी कॉस्ट लगी टोटल। बट मेरा पॉइंट है तब भी ये बेनिफिशियल है टू एवरीबडी, बिकॉज फॉर एवरीबडी द प्राइस इज द सेम। बिकॉज आप अगर सिक्किम में आज केरला में बैठे हो, आप मेरी वीडियो देख रहे हो, सो आप लोकल रिटेलर का प्राइस नहीं ले सकते। यू हैव टू अज्यूम कि या तो आपको ये सिक्किम वाला प्राइस मिलेगा, इससे भी ज्यादा मिलेगा। बट Amazon पे लिस्टेड है तो आपको पता है कि सबको सेम प्राइस मिलेगा, यहाँ कोई डिफरेंशिएशन नहीं है। दैट इज द बेनिफिट ऑफ ई कॉमर्स। सो हाउ कैन यू से दैट ई कॉमर्स इज नॉट बेनिफिशियल, ई कॉमर्स इज एक्चुअली रियली वेरी बेनिफिशियल। और Amazon है यार, कोई भी है, जेफ बेजोस है, आपको किसी के साथ दिक्कत है आप बताओ ना ओपनली खुल के। आप अपनी कोई मेक इन इंडिया ऐप खोल दो, हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। राइट, हमें नहीं है। आप खोल दो अपनी कोई मेक इन इंडिया ऐप खोल दो, हमें कुछ ऐसा दे दो जो हमें चाहिए। पर अगर हमें जो चाहिए वो हमें मिल रहा है, उस ऐप पे आप दे रहे हो, तो फिर हम तो वही फॉलो करेंगे ना जो आप दे रहे हो। राइट, यू आर अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट वेयर आई एम कमिंग फ्रॉम। अगर मैं ऑर्डर कर रही हूँ कुछ और मुझे मेरी कन्वीनियंस पे मिल रहा है, तो मैं थोड़ी उस वक्त बैठ के देशभक्ति और इतना है तो आप गवर्नमेंट हो, आप पहले सोचो, मैं आपको फॉलो करूंगी। मैं फॉलो किसे करूं जब मेरे लीडर्स ही ऐसे नहीं है जो ऐसे सोच रहे हैं, बस आके बोल रहे हैं कुछ जो वो मीन नहीं करते, वो अपने घर पे कितना फॉलो करते हैं। सर मेरे को आपसे पूछना है, आपकी वाइफ और आपके अमेजोन या कहीं से बिल्कुल ऑर्डर नहीं करते? ये मेरा क्वेश्चन है आपसे। I'm sorry, I can be, I may sound rude, I'm not being, I'm just being very honest. I need to question. क्योंकि कई बार लोग होते हैं ना जो आप पे क्वेश्चन उठा देते हैं कि आप ये नहीं करते, आप वो नहीं करते। अरे आपने खुद पे देखा, आप खुद करते हो। तो आप कोई भी लीडर हो सकते हो, लेकिन आपको ये देखना है कि इकोनॉमिक्स देखनी है उस चीज के पीछे की। आप इनमें इतने रेप्यूटेड पोजीशन पे हो, मैं नहीं हूँ ना, मैं आना चाह रही हूँ। Maybe I'm not that qualified, not that I don't know what it requires to be a minister of this thing, but maybe I'm not deserving. You're deserving, you're there, and I'm okay with it. It's just that I don't understand the loose statements that people make when they don't tend to follow it. जो दूसरों को ज्ञान देते हैं ना, जो वो खुद नहीं फॉलो करते, मुझे वो नहीं समझ आता। क्यों ना आप दूसरे को तो ज्ञान दे रहे हो, तूने ये क्यों नहीं किया, तूने वो क्यों आप करते। आप मेरी जगह होते आप करते। आप रिस्पॉन्सिबल पोजीशन पे हो, आपने किया। आपने क्या किया रिस्पॉन्सिबल होने के नाते? आप बड़े हो, आपने क्या करा बड़े होने के नाते? करा आपने कुछ? नहीं करा ना। तो आप मुझे मत समझाओ, क्योंकि बच्चे क्या देख के सीखेंगे, बड़ों को देख के सीखेंगे। मैं बच्ची भी नहीं बन रही इस वक्त, क्योंकि आपके कन्वीनियंस के हिसाब से मैं बच्ची, और आपके कन्वीनियंस के हिसाब से मैं बड़ी नहीं बन सकती। नहीं बन सकती। आपको मेरे लिए एक ट्रेंड सेट करना पड़ेगा, उसको मैं फॉलो करूंगी। आपका जब मन करता है आप एक्सपेक्ट करते हो मैं बच्चा बन जाऊं, आपका मन करता है आप एक्सपेक्ट करते हो मैं बड़ी बन जाऊं, ऐसा नहीं होता। दिस doesn't take place. Now let's go to a shopkeeper. शॉपकीपर में क्या है, एक शॉपकीपर के पास पहुंचा, शॉपकीपर के पास जैसे ही प्रोडक्ट पहुंचा, यहाँ पे हमने पूरा सिनारियो देख लिया है। उसके बाद शॉपकीपर के पास प्रोडक्ट पहुंचता है यहाँ पे, और उसमें ट्रांसपोर्ट ट्रांसपोर्ट कॉस्ट लगी है, पैकेजिंग कॉस्ट लगती है। पैकेजिंग में 2 लोग और एम्प्लॉयड होते हैं आज की डेट में। हम इंस्टामार्ट या कुछ इमीडिएट ऑर्डर करते हो ब्लिंकिट से, तो आपको क्या लग रहा है कि जो डिलीवर कर रहा है सिर्फ वो एम्प्लॉयड है? नहीं, एक बंदा पैकिंग के लिए एम्प्लॉयड है। 10 मिनट में कैसे आ रहा है आपके पास ऑर्डर? भाई लोग खड़े हैं वहां पे, एम्प्लॉयमेंट है। पहले अगर किराने की दुकान पे, दुनिया क्या आर्ग्यू करती है, हमारी किराने की दुकान होती थी, रिटेलर होते थे, अब वो नहीं चलते। अरे आपने किराने की दुकान पे एक छोटू को रखा था,
अभी आप बाइक पे 4 छोटुओं को रख रहे हो जो जा रहे हैं, पैकिंग कर रहे हैं, कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो एम्प्लॉयमेंट कितनों को दे रहे हो आप? वो एक छोटू जो पहले आपके किराने की दुकान पे था, उसको आप इतने पैसे भी नहीं देते थे, अब वो 10 चीजों में लग सकता है। एम्प्लॉयमेंट दो लोगों की बढ़ ही रही है, कम नहीं हो रही किसी की। सो नॉट सपोज टू आर्ग्यू इन दैट सेंस। अगर आपको लग रहा है आपके पास फैक्ट्स है, देन गेट इट स्ट्रेट, या फिर ना फैक्चुअल बात करो, मतलब। क्योंकि फिर यूट्यूब पे भी ना 10 लोग आपको, यूट्यूब पे भी दिक्कत क्या हो गई है, कंटेंट, मैं तो बोलूंगी पोल्यूशन इतना हो चुका है कि एक चीज आती नहीं, लोग जल्दी में कि हम पहले विनर बन जाए, हमें इस टॉपिक के बारे में बात करने के चक्कर में वो फैक्ट्स नहीं लाते। और क्योंकि उस टॉपिक पे जिस बात करनी है उनकी वीडियो देखी जाती है, क्योंकि लोगों का क्या है, दे आर मायोपिक, शॉर्ट साइटेड, पढ़ नहीं सकते आर्टिकल या हिस्ट्री या रिसर्च, वो नहीं कर सकते। वो क्या करते हैं कि वो एक वीडियो देख लेंगे, उनको लगेगा जो इसने बोल दिया वो सही है, जिसको मैं फॉलो करती हूँ। मैं भी किसी को फॉलो करती हूँ, मैं बोलूंगी इन्होंने बोल दिया, अब मैं इनको देख लूं, अगर इन्होंने इस टॉपिक पे बात करती है, ये बोल रहे हैं, तो ये सही है। फॉर द फर्स्ट टाइम एवर आई रियलाइज कि नहीं, ब्लाइंडली किसी को फॉलो नहीं करना, बिकॉज गेट योर फैक्ट स्ट्रेट, गेट योर रिसर्च डन एंड देन कमेंट ऑन समबडी। आई डोंट केयर गवर्नमेंट कौन सी है, क्यों आई, कैसे आई, मैं तो नोटा दबा के आऊंगी जाके, मेरे को नहीं मतलब। मेरा पॉइंट इतना है कि यार जो जो कोई बोल रहा है ना, उसका पर्सपेक्टिव भी लो। ऐसा नहीं कि अपने पर्सपेक्टिव से जज मत करो। एक होता है कि आपको आधा दिख रहा है तो आप भी आधा ही देखो। भाई सामने वाला पूरा देख के कुछ बोल रहा है, जितना समझ पा रहे हो उतना समझो ना। अपनी हाफ नॉलेज लेके जज मत करने निकल जाओ किसी को। मैं भी जानना चाहती थी, एंड आई थिंक इफ माई फादर इज वॉचिंग, आई डोंट नो पापा इफ यू प्राउड और नॉट, बट हमारा डिस्कशन था मॉर्निंग में, हमारा पर्सपेक्टिव था, हमारे काफी लॉन्ग पर्सपेक्टिव था। And he was like, this is wrong and you should speak about it and all that. But now when I've researched, I think it was not completely wrong, Papa. So even everybody, it was not completely wrong. It was not. Okay, then let's go to the mechanization aspect. I researched again and I could feel कि ऑनलाइन ऑर्डरिंग से कितने बेनिफिट हुए हैं लोगों को, तो मैंने अलग अलग एस्पेक्ट से समझा है कि किस किस को क्या क्या बेनिफिट हुआ है। एंड आई फील फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड वांट टू अनशेयर, लाइक, यू नो, do this, and now I would want to continue कि I researched on different aspect। तो मेरे घर पे छोटू भैया है एंड काम करते हैं, ही कुक्स फूड एंड एवरीथिंग, एंड आई आस्क्ड हिम रैंडमली कि आपके घर पे ऑनलाइन ऑर्डरिंग से क्या चेंज हुआ है लाइफ में। एंड ही टोल्ड मी कि दीदी, मेकेनाइजेशन होने से ना काफी फायदा हुआ है। काफी घर पे ऑर्डर आ जाते हैं, पहले हमें धक्के खाने पड़ते थे, and क्योंकि हम लाइन में लगते थे, हम मार्केट जाते थे, तो लोग हमें सीरियसली नहीं लेते थे, कास्टिज्म करते थे। अब वो नहीं होता, क्योंकि अब ऑर्डर हो रहा है, किसको क्या पता किसने ऑर्डर करा है, पैसे दिए ना। तो वो कास्टिज्म, वो जो इंडिया में क्लासिफिकेशन है ना, वो कम हो गई है, क्योंकि उनका पॉइंट सिंपल है कि हम पहले लाइन में खड़े होते थे, तो अगर आप खड़ी हो और मैं खड़ा हूं, तो मेरे को कोई सीरियसली नहीं लेगा, आपको ले लेगा, विच इज वेरी ट्रू, राइट। सो ई कॉमर्स आने के फायदा देखो आप। मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि ई कॉमर्स की हम बुराई नहीं कर सकते कंप्लीटली, कि ई कॉमर्स क्यों आया, आपको जाके लाना चाहिए। अरे मोटा पतला होना है, मैं जिम चली जाऊंगी यार, मतलब मैं आधा घंटा जिम चली जाऊंगी, मैं आधा घंटा योगा कर लूंगी, मैं आधा घंटा डांस कर लूंगी। आप मुझे बताओगे कि आप गवर्नमेंट हो, आप डिक्टेटर हो क्या, कि आप मेरे को बताओगे कि मेरे को क्या करना है, मेरे को बाहर जाके रिटेलर से ही खरीदना है। ठीक है, मैंने मान लिया आपकी सरकार में रिटेलर को बेनिफिट नहीं हो रहा, आप उसको बेनिफिट देने के लिए कुछ बोल रहे हो, बट मैंने ठेका थोड़ी उठाए आपका हेल्प करने का। मैं करूंगी जितना मेरे से पॉसिबल होगा, इसका मतलब ये थोड़ी कि आई एम द वन हु इज रिस्पॉन्सिबल, नो। योर ऑडियंस इज नॉट, दे आर गेटिंग बेनिफिट। भाई लोगों के पास टाइम नहीं है। मेक इन इंडिया, इंडिया में एजुकेशन इतनी ज्यादा अजीब तरीके से हो रही है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं अगर अपना पर्सनल केस लूँ यहाँ पे, आई यूज टू हैंडल द प्रोजेक्ट्स, पार्ट टाइम प्रोजेक्ट्स। एक एक प्रोजेक्ट मिलता था, ऑस्ट्रेलिया के होते थे, यूएस के प्रोजेक्ट्स होते थे, एंड एक एक असाइनमेंट पे 5-5 हजार रुपए मिलते थे उस टाइम पे, बैक देन, लाइक आई एम टॉकिंग अबाउट 2018-19। एंड आई यूज टू डू द प्रोजेक्ट्स। उस प्रोजेक्ट के लिए मुझे तब लगता था, मैं तो फिर भी मास्टर्स कर रही हूँ इकोनॉमिक्स में, इस प्रोजेक्ट के लिए तो यू नो ग्रेजुएशन भी रिक्वायर्ड नहीं है, इतना इजी है। तो मैं हमेशा मन में कंपेयर करती थी कि मतलब बाहर के देशों में ऐसा होता है कि इको ऑनर्स करने गए, वैसे तो इतना ऐसे ऐसे होता है, बट इतना हल्के में लिया जाता है कि हम यहाँ पे तो इतनी मेहनत करते हैं, राइट। मैं अभी भी उनके प्रोजेक्ट्स कर रही हूँ जो वहां पे मास्टर है। मैं खुद ग्रेजुएट हूँ, मैं मास्टर नहीं हुई, बट मैं उनके प्रोजेक्ट्स कर रही हूँ जो वहां मास्टर्स है, क्योंकि आराम से लेते हैं वो काम। वो हमारी तरह हड़बड़ी नहीं करते। हड़बड़ी करके जाओगे कहाँ, एम्प्लॉयमेंट कहाँ है फिर भी? नहीं है। क्या क्या उखाड़ लोगे? नहीं उखाड़ पाओगे कुछ। तो दैट्स नॉट अ पॉइंट।
तो देर आर अ लॉट ऑफ लूप होल्स इन आवर सिस्टम, विच आई थिंक इफ आई स्टार्ट पॉइंटिंग आउट दिस वीडियो वुड गो। ये वीडियो पहले ही बहुत ही हेवार हो चुकी है। देखो, मैंने पूरा एक पीडीएफ रेडी करा हुआ था करंट अफेयर्स का एंड ऑल दैट, बट मैं उसके बारे में नहीं बात करना चाह रही, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ऐसी चीज है जो मुझे लगता है मैं बोलती नहीं कुछ चीजों को, बट दैट डिमांड्स माय अटेंशन। इस पे हम एक और सीरियस टॉपिक पे आएंगे, लेकिन आई विल जस्ट कंटिन्यू इसी में कि कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल रही है, मैकेनाइजेशन हो रहा है। जैसे अगर आप बेसिक देखोगे, एजुकेशन देखोगे, तो हर कोई बोलता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई एआई एआई, बट इज इट वर्थ इट? इज इट रियली? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जब नई भी आई थी तो मैकेनाइजेशन टेक ओवर कर चुकी थी, एंड मैकेनाइजेशन हैज कंज्यूम्ड एवरीथिंग। इंडिया इज अ लेबर इंटेंसिव कंट्री, सो इंडिया में लेबर को एम्प्लॉय करने की नीड है, मैकेनाइजेशन से सब्स्टिट्यूट करने की नीड नहीं है। एआई तो अब आया है, एआई एआई तो अब खेल रहे हैं हम, बट व्हाट इज हैपनिंग? तो वो एक क्वेश्चन है। देन आई वुड वांट टू again quote one of my examples. I visited China in 2018, and वहां पे मैं आपको बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल बताना चाहूंगी, अपना रियल लाइफ एग्जाम्पल। मैं गई एक स्टोर में जहाँ पे एक सिंपल ले लो मग्स लेने थे मेरे को। सो होलसेलर पे मिलता था, मैं इंडियन थी, उनको दिख गया मैं इंडियन हूँ, वो आपके कलर से आपको जज करते हैं। एंड वहीं पे एक यूएस के क्लाइंट आए हुए थे, तो उन्होंने यूएस के क्लाइंट को मग्स दिखाए बहुत अच्छी क्वालिटी के कम प्राइस पे। एंड क्योंकि मैं पहली बार गई थी, मैं ऑब्जर्व कर रही थी, आई वॉज जस्ट सिटिंग देयर एंड मैं अकेली थी। तो मैं, बिकॉज माई फादर सेड यू गो, कॉल है, फोन है, हो जाएगा, अपने आप जाके एक्सप्लोर करो। मैंने तुम्हें छोड़ दिया अकेला, तुम अपने आप देखो, मैं तुम्हारे साथ जिंदगी भर नहीं रहूंगा तुम्हें गाइड करने। माई फादर हैज दिस क्लियर आइडियोलॉजी, ही इज लाइक आई एम नॉट गोइंग टू स्पून फीड यू every time, and I don't want you to follow my judgment ever. You go and live your life. So he left me, and it's 2018 which I'm talking about, covid भी नहीं आया था तब तक। एंड मैं गई हूँ और मैं अलग फ्लोर पे हूँ, बहुत बड़ी जगह है, एंड मैं घूम रही हूँ और मैं यूएस के क्लाइंट्स को देख रही हूँ डील करते हुए। वो यूएस के क्लाइंट्स को अच्छे मग दे रही है कम प्राइस पे। हाँ, इंडिया देख के, मेरे को देख के, क्योंकि मैं इंडियन हूँ, बेसिकली आप पर्सपेक्टिव देखो, इंडियन देख के वो कम क्वालिटी का मग ज्यादा प्राइस कोट कर रही है। I mean, that was a shocker for me. I did not buy, obviously, I did not buy anything from there. And I could gauge ki how these people behave with Indians, how these people behave with, they have this thing कि आप कहाँ से आए हो, आपका नेशनैलिटी देख के भी ये बहुत ज्यादा बिहेव करता है। एंड दैट वाज another experience altogether, which was really great, which I took it with myself, and I knew कि लाइफ में मैं कुछ करूँ ना करूँ, मैं ये तो सीख रखूंगी कैसे किसको गेज करना है। अभी भी मैं नहीं आई हूँ एक्सेल, आई एम नॉट एक्सेल, आई एम नॉट सेइंग आई एम परफेक्ट, आई कैन नेवर बी, even till I die, I can never be. I'm just learning, and I'll keep learning. So that's one thing that I wanted to share. One of the examples, and I've written there, China example देना है. So I wanted to, but yeah. Coming to another thing that I would want to mention is, हम ना हर क्लास के बारे में, हर लोगों के बारे में मेंशन कर रहे हैं, ई कॉमर्स में सबको कैसे बेनिफिट हुआ है। हम सिर्फ अपनी बात नहीं कर सकते, फिर हमारे घर में जो काम करते हैं, जो हाउस हेल्प है, हमें उनकी बात भी करनी पड़ेगी। उनको भी हेल्प हो रही है, क्योंकि वो हमारे घर में अपनी पूरी सर्विस दे देते हैं पूरे टाइम पे, उनके पास टाइम नहीं है जाके लगने का, और अगर वो किसी लाइन में लगेंगे, उनको हमारी तरह इक्वली ट्रीट नहीं किया जाता। आपको समझना पड़ेगा ये। और अगर आप किसी लाइन में लगे हो जहाँ किसी और का हाउस हेल्प लगा है, तो आप उसको देख के कपड़ों से और हरकतों से जज करोगे, ओ आई एम द वन, मेरे को पहले लाइन में आने दो। क्यों दो? सब इक्वल होने चाहिए ना, बट हम भी नहीं सोचते कभी कभी ऐसे, which we need to get clarity of, and which is why e-commerce is beneficial for all of them. मैंने ही रैंडमली आज छोटू भैया मेरे घर पे खाना बनाते हैं, मैंने उनसे ऐसे क्वेश्चन पूछे, तो उन्होंने क्लियरली मेरे को बोला, दीदी पहले भी मुझे एक टी शर्ट 300 रुपए की मिलती थी, अब भी 300 की मिलती है बाहर से मंगाने से, पर एटलीस्ट मेरा एफर्ट, मेरा टाइम, मेरा रिक्शा का खर्चा, मेरा सब बचता है। वो भी मेरे लिए बहुत मैटर करता है। आई कुड देन अंडरस्टैंड कि उनके लिए वो कितना वैल्यू करता है। छोटी छोटी चीजें एवरीवन, छोटी छोटी चीजें, एंड वी नीड टू टेक इन रिस्पेक्ट कि हम ई कॉमर्स को अगर बुराई कर रहे हैं ना, कि इसको नहीं होना चाहिए, हमें रिटेलर के पास जाना चाहिए, ऑल्दो उनका ये पीयूष गोयल जी ने भी ये नहीं बोला एग्जैक्टली exactly, बट अगर हम कहना भी चाह रहे हैं ऐसा, तो ऐसा नहीं है। ई कॉमर्स इज बेनिफिटिंग
a lot of people, right? A lot of people. उन्होंने मुझे एक बहुत ही क्यूट एग्जांपल दिया, बिकॉज वो खाने के बहुत शौकीन है। उन्होंने कहा दीदी पहले ना मुझे समोसे का शौक था, पर समोसा इतनी आसानी से आ नहीं पाता था, और अगर मैं लाने जाता था ना तो उसमें आधा घंटा मेरा वेस्ट हो जाता था। अब क्या, अब आप समोसा मंगा देती हो मेरे लिए, तो आ जाता है, मेरा टाइम बचता है, चाहे 10 रुपए एक्स्ट्रा लग गए उससे। एज एन इकोनॉमिक स्टूडेंट, what I could understand was कि for him, his time का वैल्यू इज ग्रेटर देन 10 रुपीज मॉनेटरी वैल्यू। अंडरस्टैंडिंग कि उनका टाइम ज्यादा कीमती है, कि वो उस टाइम में 10 रुपए से ज्यादा प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो उनको ये है कि यार मैं 10 रुपए एक्स्ट्रा दे दूंगा, पर एटलीस्ट मेरी पसंद का भी आ गया, मैंने खा भी लिया और सब अच्छा भी हो गया। That is one thing which is very small, but मेरे को ऐसा लगा कि यार you're sharing such a beautiful thing with me, and I really respect that कि मैं हर किसी का पर्सपेक्टिव ले पाई, and I feel I'm blessed कि मैं ले पाती हूँ वो पर्सपेक्टिव। देन ही सेड कि दीदी चावड़ी बाजार जाते हैं हम, एंड चावड़ी बाजार मुझे आने जाने में 300 रुपए लगता है, मेरा 600 रुपए हो गया। अब 600 रुपए अगर मैं घर पे कुछ मंगा रहा हूँ और मुझे उसमें वो 300 रुपए महंगा भी है, तो आई एम ओके विद इट, क्योंकि फिर भी मेरा अगर चावड़ी बाजार के हिसाब से देखो आने जाने का, तो 300 बच ही रहा है। कैन यू कैलकुलेट व्हाट आई एम सेइंग? बट इट वाज सो, इट हैड सच अ डीप इनसाइट, एंड आई लिटरली रोट इट डाउन कि छोटू भैया आप कितना फैक्ट बोल रहे हो, कि यार मैं लिख लेती हूँ एक मिनट, कि आप कितना अपने दिल की बात बता रहे हो। Another point was Aadhaar. He said कि Aadhaar में name change करना है. His wife was sick recently and he had to take her to the hospital and everything, and he had a very tough time. He saw a very tough time. He said कि मतलब जा रहे हैं, कुछ है, आधार चेंज कराना है, हॉस्पिटल में देखना है। पहले ये सब इतना इजीली नहीं होता था, ऑनलाइन है ना, अब तो हो जाता है। तो ऑनलाइन में आराम है मुझे, कि मुझे पता ऑनलाइन है तो सब सबके लिए सेम है। मतलब वो एक ट्रस्ट फैक्टर देखो, एक इंस्टिंक्ट देखो कि ही हैज दिस इंस्टिंक्ट कि ऑनलाइन है ना तो आप और मैं सब बराबर हैं, ऑफलाइन होगा तो शायद आप ऊपर होगे मैं नीचे हूँ। वो कितना बड़ा एक फैक्टर है जो आई थिंक विच वी नीड टू टेक इन टू अकाउंट। एंड another thing I would say is mechanization that we've talked of. Isn't mechanization has taken it over, and then ENY के report पे मैंने आपको बोला। See, all in all, what I would want to quote, I think I would want to put aside this, and अगर मैं इसको कंक्लूड करना चाहूँ ना, मैं ये करूंगी कि पीयूष गोयल जी ने आके कुछ बोला, उनका एक अपना पर्सपेक्टिव था, वो एक ऐसी प्लेटफॉर्म पे थे जहाँ पे ही हैड टू स्पीक समथिंग as a government representative, even though he was wrong on a lot of things, but I think YouTube made him even further wrong। जितना वो थे, मतलब वो इतना wrong नहीं थे जितना उनको YouTube ने बना दिया। एंड क्योंकि जो यूट्यूब के फेमस पर्सनालिटीज हैं वो कुछ बोल रहे हैं, तो लोग उनका ज्यादा सुनते हैं। इन्फ्लुएंसर्स का आज की डेट में ये सीन है, तो आई थिंक वो एक ज्यादा इशू था। एंड सैडली मैं भी उन्हीं लोगों को फॉलो करती हूँ जो लोग इतना ज्यादा बिना फैक्ट चेक करे बोल रहे थे। तो आज पहली बार मुझे भी दुख हुआ इस चीज के बारे में, बट दैट्स लाइफ। बट आई वांटेड टू ब्रिंग फैक्ट्स इन फ्रंट ऑफ यू, एंड आई थिंक आई वुड वांट टू कंटिन्यू दिस डिबेट कि आपको क्या लगता है कि ई कॉमर्स अच्छा है नहीं है? Amazon, Blinkit, Flipkart, Instamart, एंड आप क्या सोचते हो, आपकी क्या सोच है कि मेरा ना एक क्वेश्चन है लास्ट पे सबके लिए, आपकी लाइफ में इंस्टामार्ट या कुछ भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आने से क्या चेंज आया? आपको अच्छा लगा, आपको नहीं अच्छा लगा, कन्वीनियंट हुआ है या नहीं हुआ है, या प्रॉब्लम होने लगी आपकी जिंदगी में? आप प्लीज शेयर करना है एक एग्जाम्पल कोई तो कमेंट में, ताकि मेरे को इंटरेस्ट हो। क्योंकि मैं ना रास्ते में ऑटो वाले ड्राइवर से भी, मतलब वो भैया से भी पूछ रही थी, भैया आपने कल स्ट्राइक करी, खत्म हो गई, चलो ठीक है, अब तो आपके घर ऑर्डर आता है, आपको फायदा है या नहीं है? तो आई रियली वांट टू नो फ्रॉम माय ऑडियंस आल्सो दैट व्हाट you guys think, and I really hope this is very unconventional video. I'm so sorry, I needed to bring a detailed economics current affair video, and I'll be better, I'll work on myself. I'm not very healthy right now, and I'm taking care of myself. I'm on, working on it, and I really hope कि आप भी मेरा साथ दीजिए, अपनी blessings रखिए मेरे साथ। तो मैं आपके लिए अलग अलग टाइप की वीडियो लाऊंगी। ये बहुत ही अनकन्वेंशनल है, बस मुझे लानी थी क्योंकि मुझे इस बारे में बात करनी थी, एंड आई होप दैट यू रिस्पेक्ट दैट एंड यू रियली कमेंट कि आपको क्या लगा है, ई कॉमर्स आने से आपकी लाइफ में क्या चेंज आया। आई वांट टू हियर इट आउट। एंड now with that I would want to conclude this video. Thank you so much, thank you papa, thank you everybody जिन्होंने मुझे इतना मैंने सबको तंग करा है कि बताओ बताओ बताओ, बिकॉज फॉर मी आर्टिकल कोई भी लिखा है ना किसी ने, उससे ज्यादा
मैटर करता है आपका एक्सपीरियंस, क्योंकि अगर आप एक्सपीरियंस, तो आपका जो एक्सपीरियंस मुझे सिखा देगा ना, वो कोई आर्टिकल नहीं सिखाएगा, और लोगों का एक्सपीरियंस ज्यादा सच बोलता है। तो आई थिंक नाउ आई एम दैट पर्सन हु इज मोर इनटू द एक्सपीरियंसेस, एंड उस चक्कर में मैं पूछ भी ज्यादा लेती हूँ, एंड आई डोंट नो, समटाइम्स यू नो अ पर्सन इज अभी मैं इस मूड में नहीं हूँ, मेरे को अभी इस बारे में बात नहीं करनी, बट आई एम लाइक मेरे को तो आज ही वीडियो शूट करनी है, मेरे को तो अभी बताओ। सो थैंक यू सो मच फॉर bearing with me and being with me, guiding me every time, and just that even debating with me on wrong things, but making me so strong कि आप, and thank you to my father through this video that आपने मेरे को इतना स्ट्रांग बनाया कि मैं आपके अगेंस्ट भी बोलूँ ना एक प्लेटफॉर्म पे, तो भी आप प्राउड हो गए मुझ पे, मुझे ये पता है, क्योंकि आपने हमें उतना इंडिपेंडेंट बनाया, एंड थैंक यू फॉर दैट। थैंक यू एवरीबडी, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। टेक केयर, बाय बाय। आई थिंक दिस इज वेरी लॉन्ग कमेंट कि ई कॉमर्स आने से आपकी लाइफ में क्या चेंज आया, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय, टेक केयर।